दोस्तों, आज आपके लिए एक और वीडियो लेकर आए हैं। फिटर ट्रेड के टेस्ट सीरीज हम लोगों ने बनाई थी, जिसमें हमने 500 सवालों का टारगेट रखा था। उसके अंतर्गत यह हम और एक वीडियो पेश कर रहे हैं। दोस्तों, आपने हमारे अगर पूरे वीडियो देखे होंगे तो आपको अलग से मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। उन सभी वीडियो में से कम 30-35 के आसपास सवाल आपको एग्जाम में जरूर आएंगे। दोस्तों, आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया होगा तो अभी सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। और नए वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए आप बेल आइकन पर क्लिक जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज का सबसे पहला सवाल जानते हैं। चित्र में दर्शाया गया चिन्ह का अर्थ क्या है? आपको ये चिन्ह दिखाया गया है, उसका आपको अर्थ बताना है। विद्युत झटके की जोखिम, विस्फोट के खतरे, आग के खतरे, खतरे की संभावना। आपको यह बताना है कि यह चिन्ह कहाँ उपयोग में लाया जाता है। इसका सही जवाब है खतरे की संभावना। जहाँ खतरे की संभावना होती है उस जगह ऐसा सिंबल दिखाया गया जाता है। अगला सवाल है, हैमर के आई होल टेपर लंबा क्यों बनाया जाता है? आपको ये बताना है कि हैमर का जो आई होल होता है वो टेपर और लंबा क्यों बनाया जाता है। उसके ऑप्शन है, लाइफ बढ़ाने के लिए, अच्छी पकड़ के लिए, आकार सुंदर लगाने के लिए, हैमर में हैंडल घूमे नहीं। इस सवाल का सही जवाब है हैमर में हैंडल घूमे नहीं। दोस्तों, अगर वो राउंड करते तो एक्सिस के अनुसार वो हैमर हैंडल में घूम जाएगा, इसलिए उसको इलिप्टिकल टेपर बनाया जाता है। अगला सवाल है, मीट्रिक प्रणाली में 1 इंच के बराबर है। 1 इंच मतलब कितना है वो आपको बताना है। उसके ऑप्शन है 25.44 mm, 24.5 mm, 25.4 mm, 25.44 mm। इस सवाल का सही जवाब है 25.4 mm। अगर इस सेंटीमीटर में अगर बताते तो 2.54 सेंटीमीटर रहता। आपको यहाँ पूरे मिलीमीटर में दिखाया गया है, इसलिए 25.4 mm। अगला सवाल है, फाइल की लंबाई कैसे निर्देशित करते हैं? आपको ये बताना है। फाइल जो स्पेसिफाई करते हैं उसमें लंबाई के अनुसार कैसे करते हैं आपको बताना है। हैंडल से, कट से, फेस से, टिप से, हिल तक। आपको ये बताना है कि ये फाइल की लंबाई कैसे निर्दिष्ट करते हैं। इस सवाल का सही जवाब है टिप से हिल तक। दोस्तों, अगला सवाल है, कौन सी फाइल के एक या दोनों किनारे दांते नहीं होते हैं? आपको ये बताना है कि ऐसी कौन सी फाइल है जिसके एक या दोनों किनारे एज पे दांते नहीं होते। ट्रायंगुलर फाइल, स्क्वायर फाइल, फ्लैट फाइल, शेप एज फाइल। इस सवाल का सही जवाब है शेप एज फाइल। दोस्तों, शेप एज फाइल ऐसी होती है कि जिसपे एक या दोनों किनारे एज पे दांते नहीं होते हैं। शुष्क रसायन वाले अग्निशामक का उपयोग कहाँ किया जाता है? आपको ये बताना है कि शुष्क रसायन वाले अग्निशामक का उपयोग किया जाता है। लकड़ी की आग बुझाने के लिए, पेट्रोल की आग बुझाने के लिए, विद्युत की आग बुझाने के लिए, या डी इनमें से कोई नहीं। इस सवाल का सही जवाब है सी, विद्युत की आग बुझाने के लिए। अगला सवाल है, खुरदरी, ढलाई तथा फोर्ज सतह पर निम्न में से कौन सा चिन्हन माध्यम उपयोग में किया जाता है? इस सवाल का जवाब मतलब ऑप्शन है सेलुलोज लैकर, सफेदी मतलब व्हाइट वॉश, रशियन ब्लू, तुतिया मतलब कॉपर सल्फेट। आपको जो कास्टिंग किए हुए जो या फोर्ज किया हुआ सतह रहता है उसमें कौन सा मार्किंग मीडिया अप्लाई करते हैं वो बताना है। इस सवाल का सही जवाब है बी, सफेदी मतलब व्हाइट वॉश। व्हाइट वॉश का उपयोग कास्टिंग तथा फोर्जिंग सतह पर किया जाता है। अगला सवाल है, समांतर ब्लॉक
के लिए उपयोग किया जाता है। समांतर ब्लॉक का उपयोग क्या होता है वो आपको बताना है। इसके ऑप्शन है धार के साथ समानांतर रेखाएं खींचने के लिए, मशीन टूल्स को लेवल करने के लिए, समानांतर की को काटने के लिए, कार्यखंड कार्य वस्तु को क्षैतिज ऑर्गेनाइजेशन करने के लिए, अनुआयोजन करने के लिए। इस सवाल का सही जवाब है कार्य वस्तु को क्षैतिज अनुआयोजन मतलब ऑर्गेनाइजेशन करने के लिए उसका उपयोग किया जाता है पैरेलल ब्लॉक का। अगला सवाल है एक सार्वत्रिक सतह गेज यूनिवर्सल सरफेस गेज का वह भाग जो डेटम किनारे के समानांतर रेखाएं खींचने में प्रयोग किया जाता है, वो आपको भाग बताना है कौन सा है। तो रॉकर आर्म, गाइड पिन, स्नग, फाइन एडजस्टिंग स्क्रू। इसमें से आपको बताना है कि समानांतर रेखा खींचने के लिए यूनिवर्सल सरफेस गेज के कौन से हिस्से का प्रयोग किया जाता है। इस सवाल का सही जवाब है बी, गाइड पिन। अगला सवाल है कास्ट आयरन को स्वाइंग करते वक्त कौन से कूलेंट का उपयोग करना चाहिए। कास्ट आयरन को स्वाइंग करते वक्त कौन से कूलेंट का उपयोग करना चाहिए। इस सवाल का जवाब है मतलब ऑप्शन है पानी का उपयोग करना चाहिए, वायु का, केरोसिन या सोलुबल ऑयल। इस सवाल का सही जवाब है केरोसिन। इसमें पानी या सोलुबल ऑयल का उपयोग नहीं करते, इसको ड्राई या फिर केरोसिन का प्रयोग किया जाता है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा इसमें केरोसिन का ही उपयोग किया जाता है। अगला सवाल है धातु का वह गुण क्या कहलाता है जिसमें उसे चादर के रूप में फैलाया जाता है। आपको ये बताना है कि शीट में की तरह फैलाने वाला गुण कौन सा होता है। डक्टिलिटी, इलास्टिसिटी, मेलेबिलिटी या इलास्टिसिटी। इस सवाल का सही जवाब है मेलेबिलिटी। अगला सवाल है निम्न में से ग्रेनाइट सरफेस प्लेट का गुण नहीं है। सरफेस प्लेट का गुण नहीं है, यह बात आप ध्यान में रखिएगा। यह डैश तथा स्टेबल मटेरियल से बनी होती है, इसमें जंग नहीं लगता, यह परिशुद्ध होती है, खुरचने से इसमें बर्स आ जाती है। इस सवाल का सही जवाब है खुरचने से इसमें बर्स आ जाती है। ये गुण नहीं है, उसमें कभी बर्स आते नहीं है ग्रेनाइट में। चित्र में दर्शाए गए वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर के एक्स से दर्शाए गए भाग का नाम क्या है, ये बताना है। ये जो आपको वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर का स्केच दिया गया है, इसमें एक्स से अंकित किए हुए भाग का नाम बताना है। इसका ऑप्शन है ब्लेड, स्टॉक, डायल, एक्यूट एंगल अटैचमेंट। इस सवाल का सही जवाब है एक्यूट एंगल अटैचमेंट, जिसका उपयोग छोटे डिग्री मेजरमेंट करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। अगला सवाल है चित्र में दर्शाए गए वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर की रीडिंग क्या है। आपको इधर एक मार्क दिया गया है, स्केच में एक्स से मार्क किया है, वो आपको बताना है कि जो रीडिंग है वो क्या है। सबसे पहले रीडिंग है 17 डिग्री 10 मिनट्स, 16 डिग्री 0 मिनट्स, 18 डिग्री 10 मिनट्स, 17 डिग्री 0 मिनट्स। इस सवाल का सही जवाब है डी, 17 डिग्री 0 मिनट्स। अगला सवाल है ड्रिल मशीन के स्पिंडल में टेपर शैंक ड्रिल को पकड़ा जाता है। ये बताना है कि ड्रिल मशीन के स्पिंडल में टेपर शैंक जो ड्रिल होते हैं उसको किससे द्वारा पकड़ा जाता है। इसके ऑप्शन है मशीन वाइस में, ड्रिल चक से, स्लीव से, स्ट्रेट क्लैंप से। सवाल का सही जवाब है स्लीव से। स्लीव में टेपर शैंक ड्रिल डायरेक्ट फिट होता है, इसलिए उसका उपयोग किया जाता है। अगला सवाल है वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर के किस भाग पर वर्नियर विभाग बने होते हैं, मतलब वर्नियर डिवीजन कौन से हिस्से पे बने होते हैं आपको बताना है। डिस्क, डायल, स्टॉक, ब्लेड। इसमें से आपको बताना है कि कौन से हिस्से पे वर्नियर डिवीजन बने होते हैं। इस सवाल का सही जवाब है डायल। अगला सवाल है
मानक ड्रिल मतलब बीआईएस ड्रिल के बिंदु कोण पॉइंट एंगल होता है, कितने का होता है वो आपको बताना है। बीआईएस के अनुसार 60 डिग्री, 108 डिग्री, 118 डिग्री, 135 डिग्री। इस सवाल का सही जवाब है 118 डिग्री, 118 डिग्री होता है। अगला सवाल है, चित्र में दर्शाए गए टूल का नाम क्या है। आपको ये स्केच दिया गया है, उसका नाम आपको बताना है कि इस टूल का नाम क्या है। इसके ऑप्शन है सर्कल कटिंग मशीन, बेंड स्निप, स्ट्रेट स्निप, लीवर शेयर। इस सवाल का सही जवाब है लीवर शेयर मशीन। इसके द्वारा आपकी जो सीट होती है वो कटिंग की जाती है। अगला सवाल है, पतली सीट, लेदर और प्लास्टिक के सीट पर होल करने के लिए कौन से पंच का उपयोग किया जाता है। आपको ये बताना है कि कौन से पंच का उपयोग पतली सीट, लेदर और प्लास्टिक पर होल करने के लिए किया जाता है। इसके ऑप्शन है सॉलिड पंच, पिन पंच, हेलो पंच, प्रिक पंच। इस सवाल का सही जवाब है सी, हेलो पंच। हेलो पंच से पतली सीट, लेदर और प्लास्टिक के जो में होल करने के लिए किया जाता है। अगला सवाल है, एक ही लाइन में दो नज़दीकी रिवेट का अंतर होना चाहिए। आपको यह बताना है कि एक ही लाइन में अगर रिवेटिंग करना है तो दो नज़दीकी रिवेट का अंतर क्या होना चाहिए, यह आपको बताना है। इसका ऑप्शन है इक्वल टू डायमीटर ऑफ रिवेट, डबल द डायमीटर ऑफ रिवेट, 3 times the diameter of rivet, 4 times the diameter of rivet। इस सवाल का सही जवाब है सी, 3 टाइम ऑफ डायमीटर ऑफ रिवेट्स। कम से कम 3 गुना होना चाहिए रिवेट के डायमीटर के हिसाब से। अगला सवाल है, वेल्ड मेटल जॉइंट के रूट तक नहीं पहुंचता, उसे क्या कहते हैं, ये आपको बताना है। मतलब वेल्ड मेटल जो होता है जॉइंट के रूट तक नहीं पहुंचने से उसे क्या कहते हैं आपको बताना है। स्लैग इंक्लूशन, इनकम्प्लीट पेनिट्रेशन, अंडरकट, पोलोसिटी और ब्लो होल्स। इस सवाल का सही जवाब है इनकम्प्लीट पेनिट्रेशन। अगला सवाल है, गैस फ्लेम बुझने के बाद जलने वाला गैस पाइप के अंदर घुसता है, उसे कहते हैं। गैस फ्लेम बुझने के बाद जो गैस होता है पाइप के अंदर घुसता है उसे क्या कहते हैं, ये आपको बताना है। फ्लैशबैक, बैकफायर, फ्यूजन, इनकम्प्लीट पेनिट्रेशन। इस सवाल का सही जवाब है फ्लैशबैक। अगला सवाल है, इलेक्ट्रोड का साइज कैसे निर्धारित करते हैं। इलेक्ट्रोड जो होता है उसका साइज कैसे निर्धारित करते हैं यह आपको बताना है। इसके ऑप्शन है लेंथ के हिसाब से, बिग डायमीटर, विड्थ, डायमीटर ऑफ कोर वायर। इस सवाल का सही जवाब है डायमीटर ऑफ कोर वायर। जो कोर वायर होता है अंदर का उसके हिसाब से उसका साइज निर्धारित करते हैं। अगला सवाल है, ऑक्सीजन सिलेंडर में गैस प्रेशर से भरी जाती है, कौन से प्रेशर से भरी जाती है आपको बताना है। इसके ऑप्शन है 15 to 16 kg सेंटीमीटर क्यूब स्क्वायर, सॉरी क्यूब नहीं स्क्वायर, 50 to 70 kg सेंटीमीटर स्क्वायर, 70 to 100 kg सेंटीमीटर स्क्वायर, 120 to 150 kg सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका ऑप्शन आंसर है 120 to 150 kg सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला सवाल है, चित्र में दर्शाए गए मशीन का नाम क्या है। चित्र में जो मशीन दिखाई गई है उसका आपको नाम बताना है। पहला ऑप्शन है लार्ज सर्कल गैस कटिंग मशीन, स्मॉल सर्कल गैस कटिंग मशीन, पाइप कटिंग मशीन, प्रोफाइल कटिंग मशीन। इस सवाल का सही जवाब है लार्ज सर्कल गैस कटिंग मशीन। इसके द्वारा आपको बड़े बड़े आप सर्कल खींच सकते हैं, इसलिए इसको लार्ज सर्कल गैस कटिंग मशीन कहते हैं। अगला सवाल है, दोस्तों
आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी बेहद पसंद आई होगी। ऐसी ही नई नई जानकारी जानने हेतु आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलेगा और नए वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए आप बेल आइकन पर क्लिक जरूर कीजिएगा। थैंक यू।